कैसे संघ मजबूत होगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार जो सेमिनार यहाँ अरे भैया हाथ आगे क्या कर रहे हैं हाथ वीडियो में आ रहा है आपका। ये संगठन के विस्तार के लिए किसी भी प्रकार की जो हमारी घटनाएं घट रही है, परेशानी घट रही है, उस पर हम लोग काम कर सके। और जितने भी जिस जिले में बहुत सारे पीड़ित लोग हैं जिनको न्याय नहीं मिलती है, उनकी न्याय के लिए हम एक संगठन को संगठित करने के लिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और मनीष पंकज जी से मैं एक चीज़ था कि बहुत विश्वास के साथ जुड़ना चाह रहे हैं और जुड़े भी हैं, आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। ये उद्देश्य के साथ यहाँ संगठन समाज के अंतिम पैदान तक कैसे पहुँचेगा? कहाँ इसकी प्रधान कार्यालय है? और इसकी प्रधान कार्यालय दिल्ली में है, दिल्ली में है हमारे। और इसकी सारे 18 स्टेटों में काम कर रही है हमारी संगठन। और अभी जैसे झारखंड, बिहार, यूपी, एमपी जितने भी स्टेट में हैं, सारे स्टेट में काम हो रहे हैं इसके। और बात आपने पूछी कि इसके अंत तक कैसे पहुँचे, तो ये अभी मैं इस पर कोई विचार प्रकट नहीं करूँगी, क्योंकि किसी भी चीज़ का अंत तक हम नहीं पहुँच सकते। क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी घटनाएँ होती हैं, बहुत सारी ऐसी समाज की परेशानियाँ होती हैं, मैं आप मिलकर बहुत जल्दी नहीं कर सकते जब तक समाज हमारा संगठन। बिहार में उनको क्या बिहार में पंकज जी को हमने प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया है। और मैं बहुत उम्मीद के साथ इन्हें संगठन में जोड़ी हूँ, संगठन में एक प्रतिनिधि बनाती हूँ कि ताकि बहुत समाज के लिए अच्छे काम करें और अपने बिहार को बहुत आगे तक पहुँचाएं। पूरा परिचय दो। साधनाओं से राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन चुनौती आपको इसको आप किस तरह से देखेंगे? किस तरह से? बोलिए। जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, हाँ, मैं अपने पूरे मन से काम करूँगा। जो भी इस संगठन में जुड़ना चाहते हैं वो इस संगठन में जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ताकि उनकी परेशानी को हम लोग निवेदन कर सकें। चुनौतियाँ क्या क्या मिलेंगी आपको? जो भी चुनौती मिलेंगी हम लोग झेलेंगे, लड़ेंगे उससे, सरकार से भी लड़ेंगे, पुलिस प्रशासन से भी लड़ेंगे। क्या पटल पर दिखेगा था? जो भी समस्या आएगा हम लोग तो मदद करने के तैयार है। असहाय व्यक्ति को भी मदद करने के लिए है। इसके बाद धन संपत्ति उसको नहीं मदद चले, जो असहाय है वो हम लोग पास आए, मेरा संगठन उसके साथ रहेगा। न्याय मिलेगा। पूरा परिचय। मेरा नाम मनीष पंकज हुआ, मनीष मिश्रा, अध्यक्ष सचिव बिहार। आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इसके विषय में बताइए, मानवाधिकार के विषय में विशेष। आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए यहाँ अपना समय देने के लिए। मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात यहाँ करना चाहूँगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साधना ओझा के आदेश अनुसार ये जो विस्तार किया गया है बिहार के पावन धरती पर, मनीष जी इसका पदभार संभाल रहे हैं गया से। और मुझे लगता है ये एक माइलस्टोन यहाँ से शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि बिहार के लोगों का जो पलायन होता है अदर स्टेट्स में, और सबसे बुरी बात यह है कि बिहार के लोगों को वहाँ जाके वो मेहनत मजदूरी करते हैं। ठीक है, हमारे IAS IPS भी बिहार के यूपी के लोग बनते हैं। लेकिन हमारा मानवाधिकार संगठन का मुख्य उद्देश्य अब ये होगा, जो आज तक होता रहा है उस पर रोक लगाना। वो क्या कि अगर कोई बिहार का व्यक्ति बाहर अदर स्टेट में जाता है, जैसे महाराष्ट्र में, हाल ही में कर्नाटका में जो ये घटना हुई है, ठीक है, मुझे लगता है कि इस पर अंकुश लगाना चाहिए और अविलंब लगाना चाहिए। बिहार के लोग जो वहाँ बाहर जाते हैं काम करने के लिए, मुझे लगता है, मैं इसमें बिल्कुल संकोच नहीं करूँगा ये बोलने में कि पंजाब की धरती पे सालों सालों से बिहार के लोग जा रहे हैं, आज तक ऐसा हुआ नहीं। बाकी जितने भी प्रदेश हैं हमारे भारत में, वहाँ क्यों ऐसा होता है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस पर ध्यान दें। अभी वो कर्नाटक दौरे पर गए हैं। और मानवाधिकार संगठन मनीष जी के तत्वाधान में सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, इस मुद्दे को जरूर उठाइए। बिहार की धरती से बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी गुरुओं, पीरों, पैगंबरों का जन्म हुआ है। यहाँ की धरती में है कुछ खास। यहाँ के लोगों का मानवाधिकार का हनन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाकी समाज के लिए जो भी लोग, जो भी व्यक्ति सामने आएगा, जाति विशेष, लिंग विशेष, एज विशेष को ध्यान नहीं रखते हुए उसका बिल्कुल साथ दिया जाएगा। और ईमानदारी से सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर काम किया जाएगा। पूरा परिचय। हमारा नाम तजिंदर सिंह, मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का कार्यकारी अध्यक्ष। जैसे हमारे भाई मनीष पंकज जी, हमारे संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष तजेंद्र सिंह जी,
हमारे प्रदेश के कस्टोडियन गार्जियन हमारे ललित विजय सिंह जी, हम सब के बीच अभी कुछ देर पहले यहाँ से निकल गए हमारे माननीय विधायक, नगर विधायक, पूर्व मंत्री सहनगर प्रेम कुमार जी, अभिषेक कुमार जी, रविंद्र प्रसाद जी, गौरव सिंह जी, बाकी मंच पे जितने भी विराजमान हमारे भाई बंधु हैं, हमारे माताएं, हमारे भाई जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं, सबको सहृदय से मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने सुना, सभी लोगों ने बताया कि मानवाधिकार क्या चीज़ है, तो अपने अपनी बातें सब लोगों ने रखी है आप सबों के बीच में कि मानवाधिकार के बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ बताया आपको। मैं ये बहुत डिफाइन करके बताना चाहूँगी छोटे शब्दों में कि मानवाधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, जो कि हम अपने जन्म के साथ अधिकार लेके आते हैं, जो हमारे घर परिवार से ही हमें अपना अधिकार मिलना शुरू हो जाता है। तो बहुत ही विडंबना है हमारे समाज में कि घर में ही बहुत सी महिलाएं, सारी बच्चियां परेशान रहती हैं, उन्हें प्रॉब्लम दिया जाता है शिक्षा को लेकर के, समाज को लेकर के, और बहुत तरीके से परेशानियाँ पड़ता है बीइंग अ फीमेल। तो मैं पहले बताना चाहूँगी कि समाज क्या कहता है, दुनिया क्या कहती है, ये शिक्षा पे पूर्णतः जोर देनी चाहिए। शिक्षित महिला बने जो समाज को कुछ दे सके। हमारे समाज में बहुत सारे चीज़ होते हैं जो कि हम देख करके भी चुप रहते हैं, सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं, इसलिए कि अगर मैं आवाज़ उठाऊंगी तो हमारे परिवार वाले क्या बोलेंगे, हमारे परिवार वाले क्या कहेंगे कि आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। तो हम अपने अधिकार के लिए वहाँ तो नहीं लड़ते, लेकिन दूसरे के अधिकार के लिए थोड़ा सा उत्सुक जरूर रहते हैं कि हमें बोलना चाहिए, हमें उनसे बात करनी चाहिए कि आखिर इस तरीके की परेशानी उनके साथ क्यों हो रहे हैं। तो हम समाज में, जिस समाज में अभी भी हम रह रहे हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जिसपे हम देख करके भी, सब कुछ देखते हुए सुनते हुए भी चुप रहते हैं। इस थोड़ी महिलाओं से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ऐसा कुछ भी कहीं भी देखे समाज के हित में जो काम होती है उस पर आवाज़ उठाएं, क्योंकि हमारे जितने भी यहाँ भाई हैं सब हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी महिला, किसी भी बेटी, किसी भी घर की महिलाएं परेशान रहें, पीड़ित रहें। मानवाधिकार में बहुत कुछ आते हैं जो कि सिर्फ कहने को है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें एक टीम की जरूरत होगी। जैसे मनीष पंकज जी ने यहाँ पे टीम का विस्तार करने की शुरुआत की है और ये बहुत अच्छे करेंगे, जहाँ तक मेरा अपना विश्वास है, भरोसा है इन पे। तो जितने भी यहाँ पे लोग यहाँ पे हैं, सिर्फ मानवाधिकार को ये नहीं करना है कि मुझे संगठन से जुड़ जाना है सिर्फ इसलिए कि मुझे पद चाहिए, मुझे ये शो ऑफ करना है कि हाँ मैं एक पोस्ट पे हूँ या मानवाधिकार से जुड़ी हुई हूँ। आपको कुछ ऐसा कुछ कार्य भी करना है जो समाज के हित में हो, समाज में लगना भी चाहिए कि हाँ ये सच में मानवाधिकार के लिए लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ सबसे आग्रह ही कर सकती हूँ कि हमारे समाज में बहुत परिस्थिति खराब है, समाज की बहुत परेशानियाँ हैं, बहुत पीड़ित लोग हैं, बहुत सारे, जैसे भी माननीय विधायक जी ने कहा कि यहाँ पे जो डेथ हुई थी नशीली शराब से, उसमें विदाउट पोस्टमार्टम डेड बॉडी को जला दी गई। तो ये अभी हमारे राइट्स में आते थे जिन पे हमें आवाज़ उठाने की जरूरत थी कि आखिर जहरीले पदार्थ से मरे तो सरकार इसमें चुप्पी क्यों साधी हुई है। बहुत चीज़ ऐसी है जो हम नहीं कर पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, और जब तक हम संगठित नहीं होंगे, एक समाज में एक दिशा, एक रास्ता नहीं दिखाएंगे समाज में लोगों को, तो हम साथ रह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हम एक साथ होना है, एक साथ रहना है और समाज हित में बहुत कुछ करना है। अभी हम जितने भी समाज में परेशानियां पीड़ित को देख रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। हम सिर्फ देखते हैं, हम सिर्फ न्यूज में सुनते हैं कि वहाँ ये घटना घटी है, हमारे पास पड़ोस में घटती है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई भी कानून हाथ में लेके काम करें, लेकिन अत्यंत कोशिश करें कि आप इसमें कुछ भी मदद उनकी कर पाए। बाकी जितने भी समाज में और भी लोग हैं, उनकी मदद मांगे, उनके सहयोग से बहुत कुछ करें।
मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, इतना ही बोल के मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको धन्यवाद।